वो किसको न्याय दिलाएगा? वो 1984 में या सिखों का दंगा हुआ था, अभी तक न्याय दिला दिया उसने? उसी का कान में हुआ था कांग्रेस के, न्याय दिला दिया उसको? न्याय दिला के फिर जाता मैं मणिपुर में, तो सिखों को न्याय दिला देता यहाँ के। वो तो दिलाना नहीं है, वो किसको न्याय दिलाने जा रहा? भारत जोड़ किसको जोड़ रहा है वो? पर एक बात बताओ ने, ये बीजेपी की जन्मदाता कौन है? राम ही है। 2 सीट में से 303 सीट लाने वाला भी वो राम का ही है। जब 2 सीट थी तब भी उसने बोला था कि जिस दिन हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी वही राम मंदिर बन जाएगा। तो पूर्ण बहुमत मिला और राम मंदिर बना। वो तिरंगा भी लहराएगा उसके साथ में, और जो भगवा बोलते हैं जिसको, संतरी भव्य संस्कृति है, वो तो लहराएगी रहेगी। वो तो लहराएगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। आपने इनडायरेक्टली कह रहे थे, अभी डायरेक्टली कह दिए, तिरंगा भी वही लहराएगा और भगवा भी वही लहराएगा। वही लहराएगा, है ना? चलिए, मतलब 24 में फिर से मोदी सरकार है। मैंने कहा ना 400 सीटें एक आ रही हैं। आ रही है। आपको ये समय मतलब अवसर गंवाओगे, राम की मतलब कृपा आप पे हो रही है, आप नहीं जाओगे, ये आपके लिए बहुत ही मतलब दुखद है। कांग्रेस को कितनी बार पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन वो मंदिर क्या, वो तो ये था जब आंसू बहा रहे थे, कह रहे भाई ये बाबर की हटा दिया, वो भी उसको आंसू बहा रहे हैं। तो कांग्रेस की बात छोड़ दो, इसलिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो अब एक बात ये थी ना, वो बोल रहे हैं ना, वो आम आदमी पार्टी वाला, कि एक दिन ऐसा आएगा वो माँ ये बच्चों को कहेगी एक कांग्रेस थी। वापसी हो जाएगी। हाँ, 24 में मोदी जी आ जाएंगे। ये भाई मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, वहाँ 2047 तक यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है दूसरे की। अरे बाप रे बाप, सालों में देश में विकास हुआ है। अब विकास की धारा, आप तो अब इस टाइम जो भी जितने भी काम हो रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम हो रहे हैं। जितने भी बड़े काम हो रहे हैं वो सारे नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो रहे हैं। सारे सरकारी काम हो रहे हैं, उसमें प्राइवेट का दखल नहीं है। जो भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां काम कर रही हैं इस टाइम, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रही हैं, इसलिए काम सही हो रहा है। काम सही हो रहा है। 24 में सरकार किनकी आनी चाहिए? अब ये तो बताएंगे कि अब 401 सीट आने वाली है। बिल्कुल 401। हाँ, 401 सीट आने वाली है, निश्चित आने वाली है। मतलब आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी। किसकी? अब सरकार सत्ता में चल रही है, तो फिर अब किसकी आएगी बताओ? 401 सीट किसकी आएंगी? इंडी अलायंस भी है, 26 दल हैं, उनकी भी आ सकती है। उनकी भी तो आ सकती है ना। किनकी आएगी? भाजपा की। देखिए, एक ही लहर है, वो तिरंगा भी लहराएगा उसके साथ में, और जो भगवा बोलते हैं जिसको, संतरी भव्य संस्कृति है, वो तो लहराएगी रहेगी। वो तो लहराएगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। आपने इनडायरेक्टली कह रहे थे, अभी डायरेक्टली कह दिए, तिरंगा भी वही लहराएगा और भगवा भी वही लहराएगा। वही लहराएगा, है ना? चलिए, मतलब 24 में फिर से मोदी सरकार है। मैंने कहा ना 400 सीटें एक आ रही हैं। आ रही है। हाँ जी साहब, प्राण प्रतिष्ठा है चाचा 22 जनवरी को। हाँ तो चलें, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेके चलिएगा हमको। बिल्कुल जब है कोई एक बार बताऊँ, लेके जाने इस पर जिसको बुलावा आता है ना, वो अपने आप चल पड़ता है। हाँ, कुछ लोगों को ले जाने की भी बात हुई थी, वो बोले हम नहीं जाएंगे। भाई एक का उसका जो कर्मों में नहीं है ना, वो नहीं जा सकते। अगर उसके साथ, अगर वो तो ठीक है कि उसको बुलावा आया, अगर उसके साथ पुष्प विमान भेजेंगे ना, तो भी नहीं जाएंगे। वो उसकी किस्मत में है ही नहीं। किस्मत में है ही नहीं। उसका राम प्रति प्रेम नहीं है, तो प्रेम बिना तो कोई बुलाता नहीं है। आपके घर में कोई प्रोग्राम होगा, तो जिसका आपके ऊपर प्रेम होगा उसको बुलाओगे। तो उसी तरह से भगवान के ऊपर प्रेम नहीं, तो भगवान तो भी वो नहीं जा पा रहे हैं, वो नहीं बुला पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो मोदी जी पर आरोप लग रहा है, क्या लग रहा है कि राम मंदिर को एकदम हाईजैक कर लिया भगवान राम को अपने अंदर। हाईजैक। पर एक बात बताओ ने, ये बीजेपी की जन्मदाता कौन है? राम ही है। 2 सीट में से 303 सीट लाने वाला भी वो राम का ही है। जब 2 सीट थी तब भी उसने बोला था कि जिस दिन हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी वही राम मंदिर बन जाएगा। तो पूर्ण बहुमत मिला और राम मंदिर बना। कांग्रेस को कितनी बार पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन वो मंदिर क्या, वो तो ये था जब आंसू बहा रहे थे, कह रहे भाई ये बाबर की हटा दिया,
वो भी उसको आंसू बहा रहे हैं। तो कांग्रेस की बात छोड़ दो इसलिए। छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो अब एक बात ये थी ना, वो बोल रहे हैं ना, वो आम आदमी पार्टी वाला, कि एक दिन ऐसा आएगा वो माँ ये बच्चों को कहेगी एक कांग्रेस थी, बस। तो वो तो छोड़ कैसे दें? भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी। एक बात, न्याय करना काम राहुल का काम है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है? तो सुप्रीम कोर्ट को ताला मार दोगे? वो तो कह रहे हैं सामाजिक भेदभाव बढ़ सुप्रीम कोर्ट को ताला मार दोगे तो न्याय यही बता देना राहुल गांधी को, न्याय करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को ताला मार दो, वो किसको न्याय दिलाएगा? वो 1984 में या सिखों का दंगा हुआ था, अभी तक न्याय दिला दिया उसने? उसी के कान में हुआ था कांग्रेस के, न्याय दिला दिया उसको। न्याय दिला के फिर जाता हूँ मैं मणिपुर में, तो सिखों को न्याय दिला देता यहाँ के। वो तो दिलाया नहीं है, वो किसको न्याय दिलाने जा रहा? भारत जोड़ो किसको जोड़ रहा है वो? एक बात, सामाजिक भेदभाव बढ़ गया है तो इसको हम खत्म करेंगे। वो तुमने बढ़ाया था और अब तो घट रहा है, पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी तो बहुत कम हो गया। आप ये बताओ, पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़े कितने होते थे? कहीं भी जाओ तो पहले रेडियो थे उस जमाने में, हमारे जमाने में तो रेडियो में सुनना पड़ता था कि भरूच में कर्फ्यू तो नहीं है ना, अहमदाबाद में कर्फ्यू तो नहीं है ना। वो रोज कर्फ्यू। जिस दिन से बीजेपी आए तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, उसको ये पता नहीं है कि कर्फ्यू क्या चीज होती है। कोई वो ये सोच रहा कोई मिठाई का नाम होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या था कि हम लोग, मैं गुजराती हूँ, हम जामनगर से जाते थे तो 10 बार हम भरूच जाना पड़ता था, तो 10 में से हम 5 बार जा सकते थे। 5 बार तो आधे रास्ते वापस हो जावे। क्यों? तो वहीं कर्फ्यू है, वहीं बड़ौदा जाए तो कर्फ्यू है, सूरत में तो कर्फ्यू है। ये कर्फ्यू क्या चीज थी ना? आज के बच्चों को पूछे तो कर्फ्यू पता नहीं, वो ये सोचे कोई मिठाई का नाम होगा। अब कर्फ्यू है ही नहीं। और यही बात बताओ, 12-13 में तो बम फट रहे थे, वो बम वाले पत्थरबाज कहाँ चले गए? यही तो फर्क पड़ा। हाँ जी, नहीं आप ये बताओ ना, जब या हम भी खड़े ने तो भी बीजेपी की देन है, हकीकत है ये। क्या वो ब्लास्ट बम होते थे, कभी यहाँ कभी अजमेर में, कभी वो वहीं, ये बम वाले कहाँ चले गए? 24 में मोदी हाँ जी जी? वापसी हो जाएगी। हाँ 24 में मोदी जी आ जाएंगे। ये भाई मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, हाँ। वहाँ 2047 तक यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है दूसरे की। अरे बाप रे बाप। क्या नाम है दीदी? लीना साहू, कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर, उदयपुर, राजस्थान। राजस्थान। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राजस्थान वाले खुश हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा, जगह जगह बहुत उत्सव हो रहे हैं वहाँ पे। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश। क्या लगता है जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध हुआ, शंकराचार्यों ने कहा कि नहीं गलत हो रहा है, क्या मानना है आपका? नहीं तो शंकराचार्य जी को कम सोचना चाहिए। और मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, चारों शंकराचार्य आपको निमंत्रण आ चुका है, आप वहाँ जाइए, ज्ञान ध्यानी हो, क्यों आप अभिमान पाल रहे हो अपने में। ये आपको भी बाद में दुख होगा, कभी भविष्य में आपको मनन करोगे, चिंतन मनन करोगे, आपको दुख होगा इस बात का कि हम क्यों नहीं गए उस समय, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण बनेगा ये। 22 को ऐसा नहीं है, 22 जनवरी, और भगवान ने चुन चुन के भेजा है लोगों को। किस्मत वाले बड़े पाप जिनके जो धुल रहे हैं लोगों को, उस दिन ऐसी माहौल बनेगा कि भगवान बड़े पुण्य से वजह से किसी को बुलाते हैं। बुलावा भेजना मतलब ये भगवान के द्वारा का है, टोटल काम सब भगवान के द्वारा हो रहे हैं। ये काम भी भगवान ही कर, मंदिर भी भगवान का बन रहा है, भगवान ही बनवा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कार्य भगवान के द्वारा ही हो रहे सारे। बाकी जो है, जो नहीं जा रहे, चाहे कांग्रेस विपक्ष वाले जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक है ना कि शंकराचार्य जो है हमारे देश में 4 पीठों के जो वो महत्वपूर्ण जो शंकराचार्य माने जाते हैं, तो उनका काम है हमारे देश में धर्म की रक्षा करना, धर्म कोई गलत हो तो उसको सही मार्ग दिखाना। तो उन्हीं का मानना है कि ये आधा अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो वो तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो इसमें क्या दोष है? नहीं, आधा अधूरा तो कोई मतलब ही नहीं ना। नीचे का फ्लोर बन चुका है मंदिर का, आप घर बनाते हो, घर में आप नीचे का फ्लोर बनाते हो, आप वहाँ शिफ्ट हो जाते हो, पहले पूजा पाठ करते हैं। तो जब भूमि पूजन हुआ तो मोदी जी ने करा प्राण प्रतिष्ठा, मोदी तो गलत कुछ नहीं है। कई शंकराचार्य समर्थन भी कर रहे हैं उसमें, 4 शंकराचार्य में अलग अलग विचार है उनके। तो विचार ऐसे होते हैं जिनके ज्ञान नहीं होते, पर उनको फिर भी सोचना चाहिए। आपको बुला हुआ है तो आपको जाना चाहिए। आप छोटे आप हाथ लगा लीजिए वहाँ पे, आपको मान बढ़ेगा। और आप नहीं जाओगे तब आपको अपमान सहन करना पड़ेगा, और भविष्य में आपको कई लोगों का अपमान सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये
आपको ये समय मतलब अवसर गंवाओगे, राम की मतलब कृपा आप पे हो रही है और आप नहीं जाओगे, ये आपके लिए बहुत ही मतलब दुखद है। ये थी जनता की राय। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी द लोकसभा। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।